नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। सब ठीक हैं। एनीवे, जैसा हम लोग अभी पिछली मीटिंग में हम लोग बैठे थे और काफ़ी सारी चर्चा हमने करी थी। तो उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी हम बात करने जा रहे हैं। जैसा हमने उस दिन वहाँ पे छोड़ा था कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति को लेफ्ट से राइट में जाना है, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमें यानी कि लेफ्ट से राइट में अगर जाना है तो हर इंसान को कहीं ना कहीं बिजनेस को समझना जरूरी है। यानी कि बिना बिजनेस के, बिना सिस्टम के जल्दी से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब हमें ये पता है कि भाई बिना बिजनेस के हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो ये आ गया अब हमारा बिजनेस। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि बिजनेस, अगर बिजनेस करना है तो ये बताओ कि बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है या नहीं? जानना जरूरी है, यानी कि जो काम मैं करना चाहता हूं उसके बारे में मुझे नॉलेज होना जरूरी है ना। तो अभी हम देखते हैं कि बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज लोगों को नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सवाल ये होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, आखिर बिजनेस की परिभाषा क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग काम करते हैं, उसको बिजनेस समझने लगते हैं। ठीक है, एक आदमी एक फल विक्रेता है, उसने फल की बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं व्यापार कर रहा हूं, लेकिन वो व्यापार नहीं है। मेडिकल वाला सोच रहा है कि मैंने मेडिकल का शॉप किया तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल खरीदने और बेचने को ही व्यापार समझते हैं और उसके बदले में जो प्रॉफिट उसको मिलता है। लेकिन ये पुरानी बातें हैं। अगर आज हम बात करें कुछ नए तरीके से, नई सोच के साथ में, जैसे नया भारत आज डेवलप हो गया है, तो बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो सिंपल एक छोटी सी बात आती है, एक खास बात हो। छोटी सी बात यह है कि बिजनेस आगे है क्या, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर करेगा। अगर उसको आगे बढ़ना है, उसको इनकम करनी है, तो उसको काम तो करना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको हर महीने कोई ना कोई इनकम होती है, बस इतना समझना है। यानी कि काम करेगा तो इनकम होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी होने वाली जो इनकम है महीने के लास्ट में, उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस, यानी कि उसकी जो महीने की होने वाली आमदनी है उसके होने या ना होने से प्रभावित होती है, यानी कि उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो व्यापार नहीं कहलाता। यानी कि आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, यानी कि शर्ट मैंने दुकान कर रखी है, बहुत बड़ी मेरी शॉप है और मैं उसको रेगुलर खोलता हूं तो पैसे आ रहे हैं, और किसी वजह से अगर मैं नहीं खोल पाता हूं तो नहीं आते। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया, तो मेरा इनकम पे फर्क पड़ता है। मैं आज काम करता हूं तो भी पैसे आ रहे हैं, नहीं करता हूं तो भी आ रहे हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंस और एब्सेंस अगर हमारी इनकम को प्रभावित कर रही है तो वो चीज बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो चीज है कि हमने मेहनत की और एक सिस्टम को हमने खड़ा कर दिया। बाद में क्या हो रहा, जब तक हमने सिस्टम की खूब मेहनत करनी पड़ रही, बिना मेहनत के यहां भी कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, राइट। लेकिन हमने क्या किया, मेहनत करी और आज हम इस लेवल पर आ गए कि अगर आज हम हैं तो भी हमें पैसे आ रहे हैं और नहीं है तो भी हमें पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज एक राइट बिजनेस कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने जब लोन देता है तो बैंक बिजनेस करता है, आया ना। बिना बिजनेस के तो काम नहीं चलता ना। तो आपने देखा होगा बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, उसकी ईएमआई बन जाती है। तो चाहे संडे हो या कोई फेस्टिवल हो, है ना, या बारिश पड़ रही हो, खूब गर्मी हो, दिन हो, रात हो, उसके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू चलता है, यानी कि उसकी ईएमआई नहीं रुकती है। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी का जीवन प्रभावित हो जाता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में बिजनेस वो चीज है जहां पे काम करने के बाद में हमारी इनकम हमारे एब्सेंस और प्रेजेंस पे डिपेंडेंट ना हो, वो चीज एक बिजनेस कहलाती है, राइट। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि बिजनेस से हमें पैसिव इनकम आती है और नॉर्मल काम से हमें एक्टिव इनकम आती है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे।
अब सवाल एक और भी आता है, एक बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, यहां बिल्कुल सिंपल समझना है। एक बहुत अच्छा सवाल कि आज की बहुत सारी जनरेशन है, आपने देखा होगा दो ही चीज होती है नॉर्मली, या तो आदमी जॉब करता है या आदमी बिजनेस करता है ना। कुछ लोग अपना अपना काम करके बैठ जाते हैं, पर तुमने देखा होगा कि अधिकतर लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं पता होने के बावजूद भी। तो क्यों नहीं करते बिजनेस, ये एक छोटा सा एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, तो ये सोचने की बात है। हम जानते हैं कि बिजनेस एक अच्छी चीज है, फिर भी बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं करते? वो क्या सोचते हैं उस बिजनेस के बारे में, राइट? क्योंकि वो ये चीज सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आज तक उसका यही माइंडसेट बन गया कि व्यापार करने के लिए मुझे एक धन की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जब बहुत सारा पैसा लगेगा तो रिस्क भी होगा। तो उसके दिमाग में ये माइंडसेट है और पैसे उसके पास उतने हैं नहीं, तो क्या करता? बिजनेस करने की सोचता भी नहीं, डरता है। उसके परिवार वाले, उसके घर वाले सब मना कर देते हैं, आपने देखा होगा। और वो फिर वो जॉब की तरफ चला जाता है। यानी कि जॉब में क्या करते हैं? हम सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, आज इस बात को हम प्रूव भी करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बताया जाता है कि बिजनेस के लिए पैसा जरूरी है, बट नॉर्मली ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है। पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी आप व्यापार कर सकते हैं, तो भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। छोटी सी बात करते हैं कि पैसा जरूरी है या नहीं। देखिएगा, मैं तो एक नॉर्मल अपनी व्यवहारिक लाइफ के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको कि पैसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं? एक एग्जांपल, दुनिया के अंदर जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं, मेरी लाइन पर ध्यान देना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं वो वही लोग बने हैं जिनके पास शुरुआती दौर में पैसा नहीं था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया में टॉप के बिजनेसमैन वही लोग बने हैं जिनके पास शुरुआती दौर में पैसा नहीं था, राइट? और जिनके पास पैसा था वो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसमैन नहीं बन पाए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि धीरू भाई अंबानी के बारे में। धीरू भाई अंबानी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हमने बुक्स में पढ़ा, और नहीं पढ़ा हो तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने शुरुआती दौर में पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब किया है। पता है कि नहीं पता? तो जॉब किया उन्होंने पेट्रोल पंप पे, यानी कि पैसा उनके पास नहीं था, बहुत कम, ऐसी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज धीरू भाई अंबानी और बाद में उसके बाद उनके जो अगली जनरेशन है वो दुनिया के और एशिया में भी उनका नाम है, और भारत के टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं। आप सभी के परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में, आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास जमीन है, जिनके पास अच्छे अच्छे मकान हैं, जिनके पास पैसे हैं, अच्छी सैलरी है, लेकिन वो टॉप के बिजनेसमैन नहीं बन पाए, है ना। एक एग्जांपल और लेते, अभी हम देख रहे हैं बाबा रामदेव जी, पतंजलि के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। अगर आप उनके बैक में चले जाएं पिछले कुछ 20-22 साल पहले, तो उनके पास में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अथाह धन था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि उन सभी एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी नहीं है। बिजनेस करने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आइडिया। क्या जरूरी है? आइडिया, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है आइडिया। जिसके पास जितना अच्छा आइडिया होगा वो उतना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, ठीक है। आइडिया का मतलब ये है, कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया, छोटी सी बात कहना चाहता हूं इसके बारे में। आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं आइडिया क्या होता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि भी पानी से आप कार चला के दिखा दो, तो इतना बढ़िया आइडिया है। आज फ्यूल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर भविष्य में किसी ने, अभी जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई हैं, सारी चीजें आ गई, तो सब आइडिया तो है ना। पानी की बोतल बिक रही है, एक आइडिया ही तो है भाई, पानी की कोई कमी नहीं है नॉर्मली। बट हम ऐसी स्थिति में जहां पे हमें पानी नहीं मिल पाता, आदमी 20 रुपीज देता है और पानी की बोतल लेता है, तो एक आइडिया है, राइट। आज हर जगह पर एक आइडिया है, जहां जहां अच्छे अच्छे आइडियाज हैं वो बंदे टॉप पे जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि दुनिया में एक आइडिया ही एक ऐसी चीज है जो आपको टॉप पे लेके जा सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो लेते हैं, छोटी सी बात। आज जैसे मैं कहता हूं व्हाट्सएप, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते? सोचो, किसी व्यक्ति ने तो बनाया होगा ना, कोई तो इसका मालिक होगा ना, कोई तो इस आइडिया को लेकर आया था, क्यों जी?
कि लोग आपस में ऐसे बात करेंगे, ऐसा चैटिंग करेंगे, सब कुछ है। आज हर व्यक्ति विदाउट व्हाट्सएप नहीं है ना। और मजे की बात देखिए, इसके करने से ये दिन में भी चलता है, रात भर चल रहे हैं, बारिश हो रही तो दुगना चलता है ना। अभी पीछे आपने देखा होगा जब अपना कोरोना काल था, कितना चला, सारे काम धंधे बंद, व्हाट्सएप चल रहा है, संडे के दिन खूब चलता है। क्यों जी? गर्मी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आदमी आपने देखा होगा बाथरूम में बैठ के लोग यूज कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि व्हाट्सएप है। अब सोचो उस बंदे को कितना इनकम आता होगा, कुछ तो आता होगा कि नहीं आता होगा। आप वो यहाँ पे नहीं है, काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, फिर भी पैसे आ रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि सिस्टम था, फेसबुक है, आप सोचो, फेसबुक है, यूट्यूब है, कितनी सारी चीजें यहां जैसी। क्यों जी? तो मेन चीज है समझने की, ये सब आइडिया हैं। एक आइडिया ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, हमें ये समझने की जरूरत है। फिर हम क्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चलो आपने बता दिया पैसे की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया कि आइडिया की जरूरत है, फिर आइडिया कहां से लाए, क्या करें हम आइडिया की। तो आइडिया के बारे में भी हम बात करते हैं कि आइडिया क्या है। सबसे पहले आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपका सपना होना चाहिए कुछ करने का, कुछ नई क्रिएटिविटी करने का, तो आइडियाज भी आते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता, बट कुछ छात्र बोलते हैं, जैसे एमबीए होता है, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है ना, पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करके इसको बोला जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कोर्स करने के बाद लोग अधिकतर दूसरों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल है कि आइडिया कहां से लाएं, तो एक छोटी सी लाइन जिसको समझना है, बस हमारे शब्दों में समझना, उसको व्यवहारिक शब्दों में। ठीक, और वो मैं लिखो देता हूं यहां पे कि समस्या का समाधान, समस्या का समाधान दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बन सकता है, और आज की डेट में भी है। आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं ढूंढ लो, ज्वलनशील मुद्दे ढूंढ लो, अगर आपने वो समस्याएं ढूंढ ली और उनका आपके पास कुछ निदान है, तो आप वहां से बहुत अच्छा व्यापार कन्वर्ट कर सकते हैं। पानी की दिक्कत थी तो पानी की बोतल बन गई, राइट। लोगों को दिक्कत थी तो आज बात करने की दिक्कत थी, तो आज हमारे पास मोबाइल फोन है। उसके बाद में इंटरनेट आ गए, है ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब क्या चीजें हैं, आइडियाज हैं। आज आपने देखा होगा हम दूध वाले से क्या बोलते हैं कि भाई चाहे 1 रुपया ज्यादा लेना मगर दूध ओरिजिनल देना, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारी समस्या का समाधान मिलता है, तो वहीं पे बिजनेस होता है ना। अभी क्या होता है, कहीं पर भी आपने देखा होगा नॉर्मली एक डॉक्टर है, नॉर्मल फीस होती है मान लिया 500 रुपीज। इमरजेंसी में जाते हैं, रात को 12 बजे हैं और पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बोलता है 1000 रुपीज इमरजेंसी। इट मीन्स इमरजेंसी का मतलब उसने अलग से आपको समय दिया है और तुरंत समय दिया है, तो उसने समस्या का समाधान दिया, उसके बदले में आप उसने इनकम भी जनरेट की है। ठीक है, इसके अलावा मान लिया आपने कोई क्राइम कर दिया और आपको लगता है कि अमेरिका में बैठा हुआ बंदा आपको बचा सकता है, कोई आपका वकील है, आप 1 लाख रुपए भी देंगे क्योंकि आपकी समस्या का समाधान उस बंदे के पास है, उस एडवोकेट के पास में है। तो मेन चीज क्या है कि समस्या का समाधान में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। तो हम बात करेंगे आज की कुछ जनरल समस्याएं, छोटी सी बात और है, जनरल समस्याएं, हम उसी के ऊपर काम करने जा रहे हैं आज की डेट में, और उन्हीं चीजों को हमें समझना है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं क्या चल रही हैं आज नॉर्मली, मैं कुछ समस्याओं के बारे में बात कर सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल, हेल्थ आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में अपने आप को स्वस्थ रखना या रख पाना, बीमारी से बचना एक चैलेंज है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करेंगे टॉप पे जाएंगे, इसको बोला जाता है वेलनेस इंडस्ट्री, यानी कि एक रिवॉल्यूशन है अपने आप में, राइट। सेकंड थिंग, हेल्थ के साथ में वेल्थ का भी एक प्रॉब्लम है। आज आमदनी कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी एक समस्या है, हर परिवार की समस्या है। एजुकेशन, ये भी एक समस्या है, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन के लिए टूल्स बहुत सारे हैं, स्कूल्स बहुत सारे हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल से क्लियर करा पा रहे हैं। लोग फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लो ना कि आप क्लियर करो 5 मिनट किसी भी चैप्टर के ऊपर बारे में बोलो, तो असमर्थ हो जाते हैं लोग। तो हेल्थ, आज इसीलिए मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ रही है, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंस, ये भी एक प्रॉब्लम। लोग फाइनेंस के लिए कितने परेशान हैं आज ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना। एनवायरमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है। आज एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। टेम्परेचर लगातार बढ़ चल रहा है और हवा पानी प्रदूषित, आज हमारी सारी समस्याओं की तरफ चल रहे हैं।
तो हमें ये समझना है। आज हमने यही टॉपिक को छोटी सी बात आपके बीच में लेके मेरा मन था कि बात करूं कि अगर हमें लेफ्ट से राइट में जाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस अगर हमें समझ में आता है तो डोंट वरी, घबराइएगा मत, क्योंकि बिजनेस करने के लिए खाली पैसे की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने के लिए आइडिया की जरूरत है। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? सिंपल। क्या बिजनेस करें तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। समस्या का समाधान दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, राइट। उसके बाद में ये कुछ सेक्टर्स हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जो कंपनी